श्री रघुवीर। भगवान नाथ सम्बोधन भंजनी हारा, होई को दास तुम्हारा। श्री शंकर जी के अजगव का खंडन करने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। आयुष का कहिए किन मोही, बार बार बिनवो मुनि तोहि। हे भगवान, जिसने भी ऐसा अपराध किया है वह आपका एक दास ही होगा। कहें इस सेवक के लिए क्या आदेश है। राम, तुम कहते हो धनुष तोड़ने वाला हमारा दास है, तो सेवक का काम है सेवा करना, और यहाँ पर सेवा नहीं शत्रुता का काम किया गया है। अब जैसे राम जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला हमारा दास है, और आपकी अगर गुरु जी की कुटिया में कोई आग लगा दे और आप उससे पूछें आग लगाने वाले से कि आग किसने लगाई, तो वो कह दे कि गुरु जी के शिष्य ने लगाई, तो क्या दंड न मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। और उसके लिए तो हमारी घोषणा है। ओ सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु समस्यो रिपु मोरा। राम, जिसने धनुष को तोड़ा है वो शास्त्राबाहु के समान हमारा बैरी है। शास्त्राबाहु ने हमारे पिताजी के आश्रम से कामधेनु गौ का हरण किया था। इसके बाद में हमने शास्त्राबाहु का विनाश किया था। तो आज इसी तरह से धनुष तोड़ने वाले का भी विनाश करेंगे। अतः उसके लिए घोषणा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाज, नत मारे जय है सब राज। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए अथवा समाज ही उससे अलग हो जाए। अगर ऐसा न किया गया तो सब राजाओं का वध परशुराम के द्वारा किया जाएगा। यह हमारी घोषणा है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमान। भैया, जब मैं विचार करता हूँ और इस मिथिला द्वेषण में देखता हूँ, पता नहीं यहाँ का क्या कार्यकाल है, क्या कथन है, क्या योगियों की शैली है। अभी अभी एक योगी आए थे जो धनुष ना टूटने पर रो रहे थे और सभी वीरों का अपमान कर रहे थे। किंतु स्वामी, जब आपने धनुष का त्रिखंडन कर दिया और उनको सांत्वना प्रदान कर दिया, तो अब दूसरे योगी ये आए हैं जो अपने वेग से पृथ्वी को प्रकंपित कर रहे हैं और कह रहे हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जन हैं सब राजा। एक दो नहीं, सारे राजा मारे जाएंगे। स्वामी, यह विरोधाभास कैसा है? मैं तो ठीक उसी प्रकार समझता हूँ जैसे कि पानी बरसने पर किसान बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि उसकी फसल हरी भरी हो जाती है, किंतु कुम्हार बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके कच्चे घड़े ईंधन आदि सब बेकार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ धनुष टूटने रूपी वर्षा हुई, जिससे कि किसान रूपी जनक अति प्रसन्न हुए, किंतु कुम्हार रूपी परशुराम बहुत दुखी हुए। स्वामी, इन्होंने एक बार सहस्त्राबाहु
यानी अपने मौसिया का सकुटुंब विनाश कर दिया था। तो इनके पिताजी ने इन्हें घर से निकाल दिया था और कहा था, जाओ तुमने बहुत गलत कार्य किया है, इसका प्रायश्चित करो। तो स्वामी, जब इन्हें एक राजा के मानने से इन्हें घर से निकाल दिया गया और सभी तीर्थों में जाना पड़ा, तो जब ये यहाँ सभी राजाओं को मारेंगे तो इन्हें महेंद्राचल भी छोड़ना पड़ेगा। बैठे बैठे मंच में क्या विचारते हो दीनानाथ, दीजिए आदेश, बाण धन पर रख लेने दो, प्रेम की पयोधि को हटा ले मुखमंडल से, भीषण भावना में कांति भर लेने दो। बार बार कहते, बिना वीर कर डाली भूमि, अरे आज इन वीर का मुकाबला कर लेने दो। स्वामी, मैं हाथ जोड़ू विनय करूं आपसे, आज इन वीर पर वाक्य वर्षा कर लेने दो। व्यास जी, साधु दो प्रकार के होते हैं, असली नकली। आपकी समझ में 4 प्रकार के होते होंगे, असली, नकली, फसली, कतली। असली साधु वो हैं, साधेत आत्मनम सा साधु, जिन्होंने अपनी आत्मा को साध कर पार ब्रह्म के दर्शन कर लिए हैं, जिनकी सब आत्माएं इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, जिसने 5 धर्म इंद्रियां अर्थात 10 इंद्रियों में जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपने तन को तप रूपी तपन में तपाकर जिसने शांति ग्रहण कर ली हो, वो है असली साधु। और दूसरे साधु वो हैं जो समय पाकर बन जाते हैं। तो ये बने साधु हैं, असली नहीं है, क्योंकि इनके लिए कहा भी गया है, धरि मुनि तन जन वीर रस, तो केवल भेष बदलने से मुनि जी सम्मान नहीं होगा, अपनी ही गाथा गाने से जन का कल्याण नहीं होगा। यह भ्रांति भंवर में फंसी नाव को कैसे पार लगाओगे, जब गुरु सतगुरु पतवार नहीं तो स्वयं डूब मर जाओगे। मैं मेरा कहने से जन का कल्याण नहीं होगा, अपनी ही गाथा गाने से मुनि जी सम्मान नहीं होगा। यह क्रोध त्याग दी जय मुनिवर, मैं अमर संदेशा लाया हूँ, यह भ्रांति भंवर में फंसी नाव को पार लगाने आया हूँ। मैं मेरा कहने से जन का उद्धार नहीं होगा, अपनी ही गाथा गाने से मुनि जी सम्मान नहीं होगा। मुनि कभी क्रोध नहीं करते, मुनि जी सुख का संवाद कहें दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है। स्वामी ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले हम बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। यहाँ टूटा एक, मैं बहू की बात करता हूँ। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सृस कीन गुसाई। मैंने लड़प्पन में बहुत सी धनु ही तोड़ डाली है, तब तो आपने इतना गुस्सा कभी नहीं किया। मैंने कब तोड़ी है? पाप के भार से पीड़ित हो धरती मात, नाथ साथ लेके मोह तेरे पास आई थी। बालक अन्यायी अंग हो गयो नो दूजो ढंग, किन्हीं थी सेवा बहु विनती सुनाई थी। आपने कहो तो सब अवगुण करोगे क्षमा, आप जाए महेंद्राचल में समाधि लगाई थी। रूप राम भूपन की धनु ही धरी जोर जोर, तौन में तोर तोर चहुतिस चलाई थी। उस समय मेरा नाम सुचपेंद्र कुमार था और मेरी माता का नाम प्रधा था। 10,000 वे शिशु हते गंधर्वन के पुत्र, तिनकी धनु ही छीन कर तोड़ी हती सौमित्र। मैंने इसी धनुष को कई बार जोड़ा है और कई बार तोड़ा। त्वष्टा नाम का विश्वकर्मा इस धनुष को मेरी फुसकार से
गर्म करके जोड़ता था और जब मैं फुसकार बंद कर देता था तब ये टूट जाता था। इसी प्रकार मैंने इस धनुष को कई बार जोड़ा है और कई बार तोड़ा है। और आप मुझे ये बताइए कि इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? यही धनु पर ममता क्यों है? ऐसा है कि लक्ष्मण को मरवाना चाहते हो आप लोग। लक्ष्मण खटाखट बोलने वाले नटखट बालक, इस तरह बोला जाता है। अरे बोलने के पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहाँ पर बोलना है। हम राम से वार्तालाप कर रहे थे तो तुम्हें तो बीच में बोलना ही ना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के बोलने से उसकी जाति, कुल, स्वभाव और योग्यता का पता चल जाता है। यदा यदा मुंचति वाक्यवाणम तदा तदा कुल जाति प्रमाणम। लक्ष्मण बोल रहा है तो हम जान गए कि बड़ा उद्दंड बालक है, हमारा अपमान करता है। और जो ब्राह्मण का अपमान करता है वो नरक में ही गिरता है। तो बचे रहना तुम। चलो पहली बात। आपकी दूसरी बात आई, आपने कहा कि परशुराम कुंभकार की तरह है और जनक किसान की तरह है। वर्षा हुई तो किसान को लाभ हुआ, पर कुंभकार के घड़े बिगड़ गए। तो परशुराम कुंभकार की तरह है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हम गुरु के रूप में हैं। हम गुरु के रूप में हैं, जगत गुरु ब्राह्मण। और जब गुरु के रूप में है तो गुरु का कर्तव्य है कि उसके शिष्य बिगड़ने ना पाए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो हम बाहर से तो इसमें चोट करेंगे, और आप लोग चिंता न करें, चोटें बस लगेगी, नष्ट नहीं होगा बालक है। तो परेशान ना होना तुम। अब हमने राम से प्रश्न किया था कि धनुष तोड़ने वाला कौन, तो राम जी ने बताया कि हुई है को एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला आपका दास होगा। और ये ऐसा उत्तर देते हैं, हम पूछ रहे हैं कि नाम क्या है, तो ये कहते हैं कि दास होगा। अब जैसे कोई लक्ष्मण से पूछे कि लक्ष्मण तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो लक्ष्मण का वो कहने लगे कि हुई है को एक बाप हमारा। तो अब इससे तो पता लगेगा नहीं कि इनके पिताजी कौन है। तो कम से कम हमने जो पूछा था राम से कि कौन है, तो उसका नाम बताना चाहिए कि अमुख ने तोड़ा है। और नाम के बिना किसी की पहचान नहीं हो सकती। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। आप नाम के द्वारा व्यक्ति को पहचान लेंगे, पर नाम नहीं मालूम तो आप कैसे जानेंगे। तो राम के द्वारा धनुष तोड़ने वाले का नाम नहीं बताया गया, ये गलती हुई है। अब आप कहते हैं कि हमने बहुत सी धनुया तोड़ी है, तो पहली बात धनुया ये क्षत्रिय के लिए पूज्य होती है, इनकी पूजा की जाती है। धनुर्वेद में ऐसा सिद्धांत है कि धनुष और जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं क्षत्रिय सबकी पूजा करें और साथ में युद्धाभ्यास भी करें। तो ये आदेश है, तोड़ने का तो आदेश है नहीं, तो फिर तुमने गलत किया था तोड़कर। जब तुम अस्त्र शस्त्रों को तोड़ोगे और कहीं विदेशियों ने आक्रमण कर दिया, अस्त्र शस्त्र है नहीं, तो फिर कैसे लड़ोगे, उस समय हार जाओगे। इसलिए अस्त्र शस्त्र न तोड़ना आज से। अब तुम कहते हो कि हमारे अंदर ममता है, तो परशुराम ने आज तक कभी किसी से ममता नहीं की। परशुराम ने कभी किसी स्त्री के ऊपर और धन के ऊपर आज तक हाथ नहीं उठाया। हमने समस्त पृथ्वी को कश्यप ऋषि को दान में दे दिया, और इसके बाद में
भोजन की तृप्ति के लिए जंगल में चावल बीन बीन करके खाते रहे, तभी हमारा नाम मुंज पृष्टि परशुराम हुआ। और हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। आज तक हमारे जीवन में कभी भी किसी भी स्त्री का महत्व नहीं रहा, अगर रहा तो केवल माँ का। तो माँ के रूप में हमने सब महिलाओं का दर्शन किया है। और हम ब्रह्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। और जितनी भी साधनाएं हैं सब ब्रह्मचर्य में ठहरती हैं। ब्रह्मचर्य नहीं है तो साधना का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए बालक काल बस बोलत तो ही ना समार धनी सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। ये शंकर जी का धनुष है, धनुइयों से बराबरी कर रहा है। इसके द्वारा त्रिपुरासुर का वध हुआ है। और तुम्हारी धनुइयों के द्वारा एक राक्षस मारा गया हो तो बताना। इसलिए जो कुछ भी बोल सोच के बोल, समझ के बोल। और जब हम कहें तब बोलो, और जब हम कहें कि चुप तो चुप हो जाना। अगर न चुप होगे तो फिर फरसा देख लो, गर्दन में रखेंगे तो गर्दन के कई टुकड़े बनेंगे। आप लोगों ने अभी सुना परशुराम जी ने कहा कि मेरे अंदर ममता नहीं है। सो आपके अंदर ममता है, आपके अंदर धनुष के प्रति ममता नहीं है, आपके अंदर धनुष तोड़ने वाले के प्रति ममता है। मैं बताता हूं कैसे। एक बार आप चारों गुरु भाई, आप यानी परशुराम जी और जनक जी और रावण और बाणासुर, आप चारों गुरु भाई एक बार शंकर जी के यहाँ पर गए तो शंकर जी समाधि में लीन थे। तो जब उनकी समाधि खुली तब आपने पूछा कि हम तो आपको ही देवाधिदेव महादेव समझते हैं, आपसे भी बड़े हैं क्या कोई? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे इष्ट राम हैं। तो आपने कहा कि हमें भी उनसे मिलना है। तो शंकर जी ने कहा कि त्रेता में जब जनकपुर में धनुष का त्रिखंडन होगा तब आपको उनके दर्शन होंगे। तो रावण सो रहा था, रावण को शंकर जी ने सपना दिखाया कि जाओ उधर धनुष का त्रिखंडन हो रहा है, जा करके श्री राम के दर्शन कर लो। तो रावण आया और दर्शन करके चला गया। और बाणासुर भी सो रहा था, उसको भी स्वप्न दिखाया कि जाओ उधर जाकर के श्री राम के दर्शन कर लो। तो बाणासुर आया, बाणासुर भी दर्शन करके चला गया। और जनक जी भी सो रहे थे, जनक जी को भी श्री शंकर जी ने सपना दिखाया कि ये धनुष की प्रतिज्ञा करो तो आपको उनके दर्शन होंगे। तो वो तो दर्शन कर ही रहे हैं। और आपको भी सपना दिखाया है कि आप जाकर के उनके दर्शन कर लो। तो आप आए हैं इधर और आप सबसे पूछ रहे हैं कि बताओ धनुष किसने तोड़ा, और आप चिल्ला चिल्ला करके पूछ रहे हैं। आपने जनक जी से भी कहा कहो जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, बेग दिखाओ मोड़ न तो आजो। तो इधर कोई चिल्लाने से नहीं बता देगा, है नेरे पर पहिया ना हेरे। और आप कह रहे हैं यदि आपने ये जान लिया कि उधर धनुष का त्रिखंडन हो गया है तो आप ये भी जान लीजिए आप सबसे पूछते क्यों फिर रहे हैं कि धनुष का त्रिखंडन किया किसने है। और फिर आपने कहा कि श्री राम जी और हम जब बात कर रहे थे तो तुम बीच में क्यों बोले। तो मैं बताता हूँ, इस भरे स्वयंवर में विदेह निर्वीर मही कह डाली थी, उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली थी, जिसको खंडित किया जनक ने मैंने मंडित कर डाला। मौन पर जब थे विदेह तो मैंने उत्तर दे डाला, हे महाराज हे माननीत, जिसके द्वारा मेरा मंडन जब तक जीवित रहो धरा पर होने मत पाए खंडन। दे रहे चुनौती आज आप वीरत्व भाव फिर डोला, वीरेश पुनः उसका मंडन
करने के हेतु मैं बोला। और फिर आपने कहा कि रे न बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। तो मैं क्या नहीं संहार कर बोल रहा? मैंने तो आपको गोसाई कहा है, आपने मुझे रे कहा है। आपने मुझे कहा तो कहा, आपने जनक जी को भी जड़ मूढ़ कहा है। जनक जी तो अष्टांग योग के ज्ञाता हैं, आपके गुरु भाई हैं, आपने उन्हें भी जड़ मूढ़ कहा है। क्या आपके यहाँ इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? हमारे यहाँ तो बालकों को भी आदर के साथ बुलाया जाता है। अति आदर दो तने बुलाए। तो और फिर आपने कहा धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। तो मैंने इसे धनु ही कब कहा? मैंने इसे धनु ही कब कहा? मैंने तो इसे धनु कहा है, यही धन पर ममता के ये तो। और फिर जब ये संसार भर में विख्यात है तो इसको तोड़ने वाला क्या कोई साधारण होगा? वो भी पूरे संसार भर में विख्यात होगा। जिस धनुष को 20 भुजाओं वाला रावण और 1000 भुजाओं वाला बाणासुर और 10,000 राजाओं की 20,000 भुजाओं से जो धनुष हिला तक नहीं, तो उसे तह क्षण मध्य राम धनु तोड़ा और किसी ने देखा भी नहीं। काहू न लखा देख सब ठड़े। उसकी क्षमता आप सहस्त्रबाहु से कर रहे हैं। जिसने धनुष को तोड़ा है उस पर फूल बरसाई गई, उसकी आरती उतारी गई, उसकी देवता भी प्रशंसा कर रहे थे। देवता तो देवता शंकर जी भी प्रशंसा कर रहे थे। तो आप ये बताइए, जब आप धनुष तोड़ने वाले की क्षमता सहस्त्रबाहु से कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि सहस्त्रबाहु की आरती उतारी गई है, उस पर फूल बरसाए गए हैं। यदि आप सहस्त्रबाहु की क्षमता धनुष तोड़ने वाले से कर रहे हैं, तो मैं भी कह रहा हूँ, सुना हो देव सब धनुष समाना। धनुष चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सभी एक समान है। आप ये बताइए कि जो धनुष होता है, धनुष छोटा बड़ा, उससे काम क्या लिया जाता है? बताइए। उससे तो केवल तीर ही चलाई जाती है। क्या उससे किसी को खाना खिलाया जाता है क्या? तो धनु ही धनुष समान, गावत वेद सुवेद, मुहूर्त शालिग्राम की छोटी बड़ी न भेद। और फिर इस धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ क्या हानि है? का क्षति लाभ जिन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस धनुष को हमें तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि है? छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, मुनि बिन काज करिय कतरोसो। ये धनुष तो श्री राम जी के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। आप बिना कारण क्रोध ऐसा है लक्ष्मण, हमने सब बातें तुम्हारी ध्यान से सुनी है। तुम कहते हो, एक तुमने कथा सुनाई कि 4 से कहा गया कि दर्शन करो। चलो अच्छा, हम दर्शन करने के लिए आए हैं। धनुष तोड़ने वाला बड़ा अच्छा है, तो अच्छे व्यक्ति को छिपने की क्या जरूरत है? हमने कहा समाज से अलग हो जाए, तो अगर वो अच्छा है तो फिर छिपा क्यों बैठा है? सामने आए। छिपा बैठा है तो इसका मतलब अपराधी है, अपराधी ही छिपता है। अच्छे व्यक्ति को छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम कहते हो कि हमने रे कहा था, तो रे इसलिए कहा था क्योंकि व्याकरण में रे छोटे को कहा जाता है, भो बराबर वाले को कहा जाता है, और रे और हे बड़े को कहा जाता है? तो तुम छोटे हो इसलिए रे बालक, ये कहा हमने। अब तुम कहते हो कि यहाँ पर जो धनुष टूटा है तो वो अपराध का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आरती उतारी गई है। चलो ठीक है, धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी गई होगी, मगर अब परशुराम के आगे आरती कोई उतारे है? कोई माई का लाल कि अब आरती उतारे? तो पहले आरती उतर चुकी, अब आरती न उतरेगी। अब फरसा चलेगा अगर आरती कोई करेगा, है? तो इसलिए सामने ना कोई आएगा।
हमने आपसे बताया था कि धनुष तोड़ने वाले का नाम आप कहते हैं कि राम के छूते ही धनुष टूट गया। तो जिस धनुष की प्रतिष्ठा को चढ़ाने में भगवान भोलेनाथ को 2 घड़ी का समय लगता था, और तुम कहते हो कि छूने से टूट गया, तो ये बात तो गलत है। क्या शंकर जी से भी अधिक धनुष तोड़ने वाला है? तो हम ऐसा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा। ये हमारे भैया अमृता सुपर सॉफ्टी उनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं सुंदर समाज पर प्रतीत हुई हैं। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। जगदात्मा महेश पुरारी शंकर जी और माता पार्वती जी ये जगत की आत्मा है। तो जब ये जगत की आत्मा है तो इनसे बड़े राम कैसे हो गए? राम इनसे बड़े कैसे हो गए? और फिर तुम अगर राम को बड़ा मानते हो तो पहले विचार करो कि पहले तुम्हारे भैया राम थोड़ी थे। सबसे पहले के राम तो ये सामने खड़े, हम भी राम ही हैं। पर जब हमें परशु मिला तो हमारा नाम परशुराम हो गया। नहीं तो कहते हैं राम, परशुराम, शालिक राम और बलराम। तो पहले के राम ये खड़े, तो राम हम भी हैं। हमें कोई कमजोर न समझ लेना। वो इसलिए क्योंकि हम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, हम भी परमात्मा के अवतार हैं और भगवान शंकर जी के शिष्य हैं। तो साधारण हमें समझ रखा है, साधारण हम बिल्कुल नहीं हो सकते। हमारी विचार शैली, हमारे कार्य बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। हाँ, हमने क्रोध किया, लोग कह सकते हैं कि क्रोध गलत है, पर हमारा क्रोध जो रहा वो सदैव समाज का उत्थान करता रहा, समाज का कल्याण करता रहा। शास्त्रा बाबू अत्याचारी हो गया था तो हमने शास्त्रा बाबू का वध किया था। वो क्षत्रिय था, पर इसके अलावा किसी अन्य निर्दोष क्षत्रिय का हमने कभी वध नहीं किया। पर जो दुष्ट थे उनको हमने छोड़ा भी नहीं। इसलिए लक्ष्मण देखता नहीं यदि बाल रूप तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता दिल के, इस धनुष की याद भुला देता, छीनू धनुष बाण करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर धनुष चलाना ये सभी भुला देता, और साथ में अयोध्या की राय भी पकड़ा देता। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। देखता नहीं यदि विप्रभेश, क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता दिल के, फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता। और मुनि जी ये उछल उछल कर फरस चलाना मुनि जी सभी भुला देता और सीधे यमलोक की रास्ता पकड़ा देता। बालक को हमने बहुत डराया कि मार देंगे, पर बालक बड़ा खतरनाक है, डर ही नहीं रहा। पर आज हम भी इसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बालक अभी तुमको हम बता दे कि तुम बचोगे नहीं। ये